हेलो एवरीवन, मैं जय सर आपके लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज लाया हूँ। सबसे पहले हम जनसंख्या भूगोल को करेंगे। यह मानव भूगोल की एक शाखा है, इसके क्वेश्चंस करेंगे हम। देखना आप। सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट ले रहे हैं जिसमें 10 क्वेश्चन है। जनसंख्या भूगोल, इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसमें रेडी हो जाते हैं। इसमें क्वेश्चन आएंगे, अपन आंसर देंगे और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बुक किसकी है? तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक है माल्थस की। दूसरा क्वेश्चन, जनसंख्या भूगोल का प्रथम शाखा के रूप में कब विकसित हुई? जनसंख्या भूगोल प्रथम शाखा के रूप में 1953 में विकसित हुई थी। एकरमैन ने विश्व को कितने जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा? ये एग्जाम में आता है, याद कर लें। 5 भागों में बांटा था इसको। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक, ये बुक है अपने कार्ल मार्क्स की। इस बुक को याद कर लेना आप। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत सबसे पहले थॉमसन ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो द्वितीय जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वैन डिका ने, और इसका डेवलपमेंट किया था लिथेस्को ने। अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना का जो प्रतिपादन वो एडविन केनिन ने किया था। फिर अपने सामने स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटेस्टीन कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। जनसंख्या संक्रमण की उच्च स्थिरतावस्था कौन सी है? इसमें देखिए स्टूडेंट, जो पहली अवस्था होती है वो उच्च स्थिरतावस्था होती है और फोर्थ होती है वो निम्न स्थिरतावस्था होती है। जनसंख्या भूगोल का पिता तो आप सब जानते हो त्रिवार्था है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्यूज लेंगे, ठीक है। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इन क्वेश्चंस को आप लिख भी सकते हो अपने रजिस्टर में। ये अपन दूसरी क्यूज स्टार्ट कर रहे हैं ना। इसमें भी 10 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन 90 के समथिंग हो जाएंगे। डेमोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो इस डेमोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्चले गुइलोड ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमी पुस्तक किसकी है? तो ये प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमी पुस्तक सिज्विक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का आर्थिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जनसंख्या का आर्थिक विकास का सिद्धांत दिया था लिविंगस्टीन ने। जनसंख्या शब्द का सबसे पहले प्रयोग, तो सबसे पहले प्रयोग आपको पता है फ्रांसिस ब्रेकन ने किया था पॉपुलेशन वर्ड का। न्यूनतम प्रयास, जिसको हम लीस्ट एफर्ट थ्योरी भी कहते हैं, ये दी थी जीके जिसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत, वही है जीके जिफ द्वारा दिया गया था 1949 में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ पीपुल्स क्लासिकल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, ये बुक किसकी है? तो ये बुक है डाल्टन की। द लॉ ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक किसकी है? आपको पता है सैडलर की बुक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट, ये वही क्वेश्चन आ गया, किसने दिया था? जीके जिफ ने 1949 में। बियॉन्ड इकोनॉमिक मैन, ये दी थी लिविंगस्टीन ने। फिर अपन नेक्स्ट क्यूज करते हैं। दो क्यूज हो गई अपनी। नेक्स्ट क्यूज में है अपने 20 क्वेश्चन, तो इनको सॉल्व करते हैं। आप भी साथ के साथ आंसर दें और फिर उसका उत्तर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ द सोवियत यूनियन पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है एजे कोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या को सामाजिक विकास का आधार किसने माना? तो सामाजिक विकास का आधार माना था सैंडर्स ने। ए केस स्टडी फॉर पॉपुलेशन ज्योग्राफी शोधपत्र, तो ये शोधपत्र लिखा था ट्रिवार्था ने, इनको फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी कहते हैं। जीवन प्रत्याशा में प्रति व्यक्ति आय के मध्य संबंध किसने बताया था? जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, तो ये संबंध सैमुअल प्रेस्टन ने बताया था।
हिस्ट्री ऑफ द थ्योरीज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है एडविन कैनन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसेज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन बुक किसकी है? यह है माल्थस की, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, सभी एग्जाम में आती रहती है, इसको अच्छे से याद कर लेना। मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल आपको पता ही जेलेंस्की ने दिया था। द डेमोग्राफी ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका बुक किसकी है? ये बुक है एजे कोल की। इसको भी आप याद रखना, जितनी ज़्यादा बुक याद करोगे उतना ही अच्छा है, एग्जाम में कोई भी बुक का क्वेश्चन आ सकता है। द चेंजिंग फेस ऑफ यूरोप पुस्तक किसकी है? तो चेंजिंग फेस ऑफ द यूरोप पुस्तक है डेविड कालमैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या सिद्धांत में यह किसने बताया कि जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है और जीवन निर्वाह के साधन अंकगणितीय रूप से बढ़ते हैं? तो ये अपने माल्थस की थ्योरी है, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम उत्पादन करने वाली जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या है, किसने बताया? तो ये बताया था रॉबिन्सटन ने, मैक्सिमम जो प्रोडक्शन करने वाली पॉपुलेशन उसके बारे में। द्वितीय जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को विकसित किसने किया? देखिए स्टूडेंट्स, द्वितीय जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया तो वेंडिका ने था और इसको विकसित किया था आर्जिलिथोसुओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन बुक किसकी है? द ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, तो ये बुक है कॉलमैन की, सॉरी एजे कोल की है। ब्लेकर के अनुसार निम्न स्थिरतावस्था कौन सी है? उच्च स्थिरतावस्था पहली है और निम्न स्थिरतावस्था चौथी। शोषक बनाम शोषित शब्दावली किसने दिया था? ये आपने दिया था कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप डेमोग्राफिक फ्यूचर बुक किसकी है? तो ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक आप याद कर लेना, ये बुक है डेविड कॉलमैन की। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को विकसित कब किया गया? द्वितीय जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत 2002 में दिया गया था, जिसको 2006 में विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया? मैंने बताया अभी 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेकर के अनुसार कौन सी अवस्था ह्रासमान अवस्था है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में? ये 5 अवस्था, जो लास्ट अवस्था होती है वो ह्रासमान अवस्था होती है। जनसंख्या का आर्थिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जनसंख्या का आर्थिक विकास का सिद्धांत दिया था लिविंगस्टीन ने। अब अपन नेक्स्ट क्विज करेंगे। नेक्स्ट क्विज देखते हैं अपन ना। नेक्स्ट क्विज में अपने पास 15 क्वेश्चन, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सभी विद्यार्थी बने रहे, अच्छे से टेस्ट दें, पहले आप उत्तर सोचें, फिर मेरा आंसर देखें, फिर राइट आंसर देखें। ठीक है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि नहीं रोकी जाए तो सकारात्मक अवरोध उपस्थित होंगे, इनमें से कौन सा सकारात्मक अवरोध नहीं है? तो इसमें सभी नकारात्मक अवरोध दिए हुए हैं, तो सकारात्मक अवरोध कौन सा नहीं है? तो इसमें गरीबी आ जाए, विवाह में देरी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जनसंख्या आवर्जन की श्वेत नीति आप सबको पता है ऑस्ट्रेलिया ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई अर्थव्यवस्था पारंपरिक कृषि समाज से आधुनिक औद्योगिक समाज की ओर प्रगति करती है तो इसकी जनसंख्या में क्या परिवर्तन पाया जाता है? तो देखिए स्टूडेंट, पहला ऑप्शन है जनसंख्या की वृद्धि दर पहले बढ़ती है और फिर गिरती है। किसी समाज के सामाजिक आर्थिक बदलाव और जनसंख्या वृद्धि दर के बीच कोई संबंध नहीं होता। जनसंख्या की वृद्धि पहले गिरती है फिर बढ़ती है, जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ती है। तो इसमें किस प्रकार ग्रोथ होती है? वो है जनसंख्या की वृद्धि दर पहले बढ़ती है और फिर गिरती है। ठीक है विद्यार्थियों। जोते गए क्षेत्र की प्रति इकाई में खेती में काम में लगे व्यक्तियों की संख्या व्यक्त करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें दोनों एग्रीकल्चर के दिए हुए हैं, तो इसलिए जनसंख्या कृषि घनत्व आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का मूल रूप किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आपको पता है थॉमसन और नोटेस्टीन ने सबसे पहले दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु पालन समुदायों का जंतुओं के झुंडों के साथ उच्च भूमि और निम्न भूमि के बीच मौसमी प्रवास के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसको कहते हैं अपन ट्रांसह्यूमेन।
जो ऊपर जाते हैं पहाड़ों के और नीचे आते हैं ऋतु के अनुसार। जनसंख्या के परिवर्तन के अंतिम चरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अंतिम चरण में क्या होता है? सब डेवलप्ड होते हैं तो उस टाइम ये होता है कि शिशु उत्तरजीविता दर काफ़ी होती है। ठीक है, ये बात सही है। जीवन प्रत्याशा उच्च होती है, ये भी सही है। जन्म दर में गिरावट की प्रवृत्ति होती है, ये भी सही है। इसमें गलत ये है कि किसी बच्चे को कार्य आयु समूह तक लालन पालन करने की लागत कम होती है, जबकि इसमें कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो ये आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवचन के नियमों का श्रेय किसको दिया जाता है? प्रवचन के नियम रेवेंस्टीन ने दिए थे सबसे पहले प्रवास के, आप सबको पता है। प्रजातियों के भौतिक लक्षणों में परिवर्तन लाने का प्रमुख कारण है, तो प्रजातियों के भौतिक लक्षणों में परिवर्तन क्लाइमेट लाती है, ध्यान रखना आप सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की चौथी अवस्था की नहीं है? चौथी अवस्था में पहुंचते पहुंचते डेवलप हो जाती है जनसंख्या, तो उसमें ग्रामीण व कृषि समाज नहीं होगा, ये इसकी कैरेक्टर नहीं है इसका। न्यून जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र किससे संबंधित है? न्यून जनसंख्या वृद्धि होगी ना, वहाँ पे क्या होगा ये पूछा इन्होंने, तो उच्च खनिज उत्पादन, उच्च कृषि उत्पादकता, उच्च औद्योगिकरण, उच्च तापमान। न्यून जनसंख्या वृद्धि होगी मतलब डेवलप हो गए तो वहाँ कृषि का काम कम होगा, उच्च औद्योगिकरण होगा इसमें। निम्नलिखित में से कहाँ उच्चतर जनसंख्या का समूह पाया जाता है? उच्चतर जनसंख्या समूह पाई जाती है मानसून रीजन में। लिंगानुपात के बारे में सही नहीं है। ठीक है, यह उन क्षेत्रों में घटने लगता है जहाँ से लोग रोजगार के लिए प्रवाहित होते हैं, और यह विकसित देशों में उच्च होता है। यह औद्योगिकरण शहरों में निम्न होता है। नर शिशु को वरीयता देने पर लिंगानुपात घटने लगता है, ये औद्योगिक शहरों में निम्न नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व जनसंख्या वृद्धि दर का एक निर्धारक नहीं है? तो इसको विश्व वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ को कौन सा इम्पैक्ट नहीं करता? इम्पैक्ट जीवन प्रत्याशा नहीं करती, इसको माइग्रेशन, बर्थ रेट और डेथ रेट इफेक्ट करती हैं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो विशेषता कैरेक्टर होता है इसका, सुस्पष्ट संक्रमणावस्थाएं, मतलब ट्रांजिशन स्टेट होती है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, नेक्स्ट क्यूज करेंगे। इसमें 15 क्वेश्चन थे। आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है इस क्यूज में। नेक्स्ट क्यूज में भी 15 क्वेश्चन है, तो इन 15 क्वेश्चन को अपन करते हैं। सभी विद्यार्थी पूरा फोकस रखें यहाँ पर, क्योंकि जितना अधिक फोकस रहेगा ना उतना ही आपको ज़्यादा याद होगा और उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, आप अपना मूल्यांकन कर सकेंगे। प्रवास संबंधी नियम का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रवास संबंधी नियम का निर्धारण सबसे पहले रेवेंस्टीन ने किया था, सबको पता है। पॉपुलेशन एनालिसिस इन ज्योग्राफी पुस्तक किसकी? ये पुस्तक है रॉबर्ट वुड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकर्षण प्रतिकर्षण मॉडल, अट्रैक्शन रिफ्लेक्शन मॉडल किसका है? ली का। रिपल्सन, अट्रैक्शन रिपल्सन। निम्न में से कौन सा देश यूरोप जैसा जनसंख्या संसाधन प्रदेश में शामिल है? तो जापान है वो यूरोप के अप्रॉक्स है, क्योंकि वहाँ पर सिमिलर कंडीशंस पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लेकर ने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत कब दिया था? ब्लेकर ने 1952 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय अंतःक्रिया मॉडल किसका है? हैगरस्टेन का है, सभी जानते हैं। डिजिटल इंटरेक्शन बोलते हैं इसको। ली के अनुसार प्रवसन की मात्रा कम होती है, तो ली के अनुसार उपलब्ध अवसरों के बढ़ने से, दो स्थानों के मध्य की दूरी बढ़ने से, आकर्षण और प्रतिकर्षण के बढ़ने से, अंतरालयी बाधा। अब देखो, दो स्थानों के बीच में अगर हम बैरियर ज़्यादा कर देंगे ना तो प्रवास की मात्रा कम हो जाएगी, तो इसमें ये ऑप्शन आ जाएगा, अंतरालयी बाधाओं के बढ़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरालयी अवसर मॉडल किसने दिया था? अंतरालयी अवसर मॉडल दिया था स्टोफर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी एशिया में सघन जनसंख्या वितरण का मुख्य कारण क्या है? वहाँ पे पूर्वी एशिया है, वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों पाई जाती है? उसका कारण कृषि के साथ औद्योगिकरण का विकास, औद्योगिक और व्यापारिक कृषि के कारण, औद्योगिकरण नगरीकरण की देन, गहन जीवन निर्वाह कृषि, तो इसमें आ जाएगा कृषि के साथ औद्योगिकरण। एग्रीकल्चर भी है और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है। जनसंख्या का घनत्व और प्रजननता में संबंध किसने बताया था? तो ये बताया था अपने सैडलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नगरों के बीच लोगों के स्थानांतरण की मात्रा उन दोनों के बीच की दूरी की होती है, तो वो अपोजिट होती है, विपरीत अनुपाती होती है डिस्टेंस। आप
फॉर्मूले में देख लेना, सीधा सीधा पता चल जाएगा आपको। किसने बताया कि प्रवास प्रतिरूप उन्नत इच्छा और आवश्यकता तथा परिदृष्टि, ये बिहेवियरल अप्रोच की बात कर रहा है। तो बिहेवियरल अप्रोच पॉपुलेशन ज्योग्राफी माइग्रेशन में बताई थी जूलियन वॉलपार्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका का सर्वाधिक घना बसा क्षेत्र कौन सा है? तो अपने को पता है नील नदी घाटी क्षेत्र है और साइड में। स्वैच्छिक बंधाकरण, ये जो कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो ये सेकंड पंचवर्षीय योजना में आ जाएगी, 5 ईयर प्लान में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने अनुकूलतम जनसंख्या का मापन व्यक्ति व उसकी आय के रूप में किया? अनुकूलतम जनसंख्या का मापन, ठीक है, तो ये किया था अपने व्यक्ति व उसकी आय के रूप में रोबिन्सटीन ने। सॉरी इसमें डाल्टन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्यूज, अपने के लिए 15 क्वेश्चन वाला कर लिया। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज में अपन करते हैं जनसंख्या भूगोल, इसमें 11 क्वेश्चन है। तो अपने ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर लिए हैं और 11 क्वेश्चन ही बचे हैं, आपके 90 के अप्रोक्स क्वेश्चन हो जाएंगे। आप अच्छे से अध्ययन करें इनका। नेक्स्ट क्यूज या नेक्स्ट क्यूज का पहला क्वेश्चन, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या किसकी माप है? तो ये जो अशोधित जन्म दर होते हैं ना, उसको बता रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश का जनसंख्या पिरामिड संकीर्ण आधार व शून्याकार शीर्ष का होता है? तो ये बेल शेप्ड होता है, जापान का। विश्व के किस महाद्वीप में जनघनत्व अधिक मिलता है? सबसे ज़्यादा एशिया में मिलता है पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या केंद्रीकरण कहाँ हुआ है? अपने को पता है, जो कोल रीजन है, कोल पेटी है, 40 से 60 डिग्री के बीच में या फिर 40-50 डिग्री के बीच में, वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी एशिया का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इधर की साइड में देखें ना, दक्षिण पूर्व की साइड में, तो इधर इंडोनेशिया है। मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है, सबसे बड़ा देश है, काफ़ी पॉपुलेशन है इसमें। कुल जनसंख्या में कृषि क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं। कुल जनसंख्या में कृषि क्षेत्र का अनुपात, तो इसको काय घनत्व कहते हैं या फिर भौतिक घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, तो इसमें आ जाएगा जनसंख्या घनत्व, क्योंकि डेथ रेट, बर्थ रेट और पॉपुलेशन ये इम्पैक्ट डालती हैं। भारत को जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटने का प्रयास किस विद्वान ने किया था? तो भारत को जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटने का कार्य किया था पी सेनगुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश का स्त्री पुरुष अनुपात उच्च है? तो जो देश दिए गए ना, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, नेपाल, तो इनमें सबसे ज़्यादा होता है श्रीलंका का, ठीक है, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जनसंख्या में संसाधनों की संतुलित व्यवस्था, जनसंख्या का प्रवास, जनसंख्या में मंद वृद्धि, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो अपन इसमें देखेंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट अच्छा ऑप्शन है जनसंख्या में संसाधनों की संतुलित व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विशेषता विस्तारित होते जनसंख्या पिरामिड की नहीं है? तो आधार चौड़ा, बाल वर्ग का कम अनुपात, संकीर्ण शीर्ष, वर्ध वर्ग का निम्न अनुपात। जो विस्तारित होता मतलब स्टार्टिंग में अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी ना, उसका आधार चौड़ा होगा, तो ये बाल वर्ग का कम अनुपात, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको 90 के समथिंग क्वेश्चन करवा दिए गए हैं जनसंख्या भूगोल के, और ये बहुत कम समय में हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको पढ़िएगा, अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, सभी क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, सभी क्वेश्चनों को लिख लीजिएगा। थैंक यू।